आर्टिकल्स, आर्टिकल्स हम कहाँ यूज करेंगे, क्या यूजेस है उनके, वो सब बताएंगे हम आज आपको इस वीडियो में। आर्टिकल्स, द वर्ड ए एंड द आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। द वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल हम ए एंड द, इन सबको हम आर्टिकल्स बोल सकते हैं। और नाउन से पहले जो वर्ड है उसे भी हम आर्टिकल्स बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स वी यूज देम बिफोर नाउन इन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से पहले जो नाउन में हम वर्ड्स यूज करते हैं उनको हम आर्टिकल्स बोल सकते हैं। नाउन से पहले जो सेंटेंस यूज करते हैं उनको हम आर्टिकल्स बोल सकते हैं। जो आर्टिकल्स है वो मोस्ट कॉमन वर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्ट कॉमन वर्ड है। हम हर एक वर्ड में, हर एक सेंटेंसेस में, नाउन, प्रोनाउन सब में यूज होता है आर्टिकल्स। ए एंड द मोस्ट कॉमन वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में। आर्टिकल्स आर अमंग द मोस्ट कॉमन वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अब मैं आपको बताऊंगी आर्टिकल्स का, तो सबको पता चल गया कि व्हाट इज आर्टिकल्स। ए एंड द कॉल्ड आर्टिकल्स। अब ये पता चल गया कि हम इसको कि ये कहाँ यूज होता है, बिफोर नाउन इन ए सेंटेंस। सिंपल वे में बता रही हूं कि बिफोर नाउन्स इन ए सेंटेंसेस और प्लूरल्स, फ्रेजेस, यही बोल सकते हैं कि फ्रेजेस और सेंटेंसेस। नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स। मैं बताऊंगी ये कितने प्रकार के होते हैं आर्टिकल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे पास दो प्रकार के हैं। फर्स्ट है हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स, सेकंड है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल्स। अब ये बताऊंगी कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स में कौन कौन से वर्ड आएंगे और डेफिनेट आर्टिकल्स में कौन कौन वर्ड्स आएंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास अ एंड एन आएगा और डेफिनेट आर्टिकल्स में द यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अ एंड एन बताऊंगी। A and an are placed before countable noun in the singular numbers। जो a और an है placed before countable noun, ये place करता है countable noun में। countable noun में place करेगा इनमें singular numbers, क्योंकि because they do not refer any particular place, person or thing। ये किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में रेफर नहीं करता, ना ही पर्टिकुलर प्लेस में, ना ही पर्टिकुलर पर्सन में, ना ही पर्टिकुलर थिंग्स में। कहीं भी ये पर्टिकुलर प्लेस में रेफर नहीं करता। लाइक अ चेयर, अ कैट, a dog, an apple, an elephant, and dog, etc। अब मैं आपको इसका मैं बताऊंगी कि हम अ और एन को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कौन से वर्ड से पहले यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज करेंगे अ को, कहाँ एन को यूज करेंगे। जो ए है वो कम बिफोर सिंगुलर नाउन दैट बिगिन विद ए कॉन्स्टेंट साउंड। कॉन्स्टेंट साउंड। और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कॉन्स्टेंट साउंड। हमारे पास कितने अल्फाबेट हैं? 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश। तो उसमें से जो 21 है वो है कॉन्सोनेंट साउंड
और जो 5 है वो है हमारे पास वॉवल्स। वॉवल्स के बारे में बताऊंगी, पर पहले मैं आपको कॉन्स्टेंट साउंड्स के बारे में बताती हूँ। कॉन्स्टेंट साउंड है हमारे पास जो ए कम बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विद ए। जो ए है वो सिंगुलर नाउन में से पहले यूज होता है, वो है कॉन्स्टेंट साउंड। कॉन्स्टेंट साउंड है जो वो नाउन से पहले सिंगुलर वर्ड के साथ यूज होगा। सिंगुलर वर्ड्स लाइक अ गर्ल, गर्ल सिंगुलर है तो उसमें हम अ यूज करेंगे। अ डॉग, डॉग के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर है तो उसके साथ हम अ यूज करेंगे, तो वो क्या हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड है हमारे पास बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, सॉरी एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये क्या है हमारे पास, कॉन्सोनेंट साउंड। और इनमें से जो 5 वर्ड्स मैंने नहीं बोले वो हमारे पास क्या हुए, वॉवल्स। क्या होंगे, वॉवल्स, क्योंकि वो वर्ड मैंने इसमें नहीं बोले तो ऑलमोस्ट 5 हमारे पास किसमें होंगे, वॉवल्स में होंगे। कॉन्सोनेंट साउंड का पता लग गया कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या है हमारे पास, जो जिसमें हम ए यूज कर सकेंगे सिंगुलर वर्ड्स के साथ। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास एन। एन कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विद ए वोवल साउंड और म्यूट एच। वोवल साउंड्स का तो आपको पता लग गया, बट अब हमारे पास है म्यूट एच। म्यूट एच का मतलब है कि जिसमें हम एच को साइलेंट करेंगे। कोई भी वर्ड के साथ एच होगा उसमें हम एच को साइलेंट रखेंगे। एग्जाम्पल देती हूं आपको, हॉनेस्ट, क्या बोल रहे हैं हम इसको, हॉनेस्ट। क्या लिखते हैं हम इसको, हॉनेस्ट, HONEST, हॉनेस्ट। आर्ट्स, HOUR, आर्ट्स बोलते हैं और लिखते क्या है, HOUR। तो इन दोनों में जो H है वो क्या होगा हमारे पास, म्यूट। H हमारे पास क्या होगा, म्यूट। तो इसमें हम जो सिंगुलर नाउन्स में जो वॉबल साउंड है और म्यूट एच है वो यूज होगा। म्यूट एच, होनेस्ट। तो होनेस्ट में एच है जो हमारे पास वो क्या है हमारे पास, म्यूट। फॉर एग्जाम्पल देती हूं, एन एप्पल, एन एग, एन एडल्ट, एन एक्सरे, एन ऑनेस्ट। ऑनेस्ट पहले भी बताया मैंने आपको, ऑनेस्ट, होनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट लिखा तो मैंने होनेस्ट है, बट बोलेंगे हम इसको ऑनेस्ट, क्योंकि जो एच है वो हमारे पास साइलेंट है। एक वर्ड और भी है इसमें, नाइफ। नाइफ को हम क्या बोलते हैं, KNIFE, नाइफ। नाइफ तो नहीं बोलते, नाइफ बोलेंगे ना, तो वो उसमें के क्या हुआ, साइलेंट। सेकंड क्या है हमारे पास, डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स का तो पता लग गया, जिसमें कॉन्स्ट ए और एन यूज होता है उसको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं, और जो जिसमें द यूज होगा वो डेफिनेट आर्टिकल्स होगा। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में अ है जो वो सिंगुलर पर्सन और थिंग्स के साथ यूज होगा, और जो उसमें कॉन्स्टेबल साउंड्स आएंगे, कॉन्स्टेंट साउंड आएंगे। और जो है हमारे पास एन, उसमें वॉवल्स और म्यूट एच का यूज होगा सिंगुलर वर्ड से पहले। सेकंड क्या है हमारे पास, डेफिनेट आर्टिकल्स। जो द है, द इज डेफिनेट आर्टिकल्स। द हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है, यूज टू पॉइंट आउट ए नाउन।
बिकॉज इट रेफर टू सम पर्टिकुलर प्लेस और थिंग। ये रेफर करता है सम पर्टिकुलर प्लेस को और थिंग्स को। पर्टिकुलर प्लेस मीन्स कि जो एक जगह पे ही है प्लेस, थिंग्स जो एक जगह पे थिंग्स है, एक जगह प्लेस है, उसको रेफर करेगा डेफिनेट आर्टिकल्स विथ सिंगुलर प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन। पर्टिकुलर प्लेस और थिंग्स को तो रेफर करेगा ये डेफिनेट आर्टिकल्स में, और सिंगुलर प्लूरल और काउंटेबल नाउन को भी रेफर करेगा when he listener can identify the things or person। जो लिसनर है वो आइडेंटिफाई करेगा थिंग्स और पर्सन को। डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या बताया मैंने आपको, जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल्स है। ये पॉइंट आउट ए नाउन है बिकॉज इट रेफर सम पर्टिकुलर प्लेस और थिंग्स। ये पर्टिकुलर प्लेस को और थिंग्स को रेफर करता है विद सिंगुलर प्लूरल और काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर प्लूरल और काउंटेबल नाउन के साथ रेफर करता है पर्टिकुलर प्लेस और थिंग्स को। When the listener can identify the things or place, person, जो लिसनर है वो आइडेंटिफाई करेगा और इस आर्टिकल्स में थिंग्स और पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड, द यूनिवर्स, द मून, द सन। यूनिवर्स ट्रूथ है, ये सन है हमारे पास, मून है, तो ये क्या हुए, यूनिवर्स ट्रूथ हुए। तो इसमें क्या आएगा, आइडेंटिफाई द थिंग्स और पर्सन। यूजेस ऑफ द इन डेफिनेट आर्टिकल्स। और एन का तो आप लोगों को पता चल गया कि हम कहाँ यूज करेंगे। और डेफिनेट आर्टिकल्स में हम द का यूज कर रहे हैं, तो हम यूजेस बताएंगे हम आपको कि द यूजेस ऑफ द इन डेफिनेट आर्टिकल्स। फर्स्ट है हमारे पास बिफोर ए नाउन विच हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड वंस। बोलते हैं नाउन से पहले ऑलरेडी एक चीज को मेंशन किया जाता है, वो क्या है, डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स में नाउन से पहले ऑलरेडी एक चीज को मेंशन किया जाता है। लाइक शी मेक ए केक, द केक वाज डिलीशियस। एक चीज को मेंशन किया है, वो चीज क्या है, केक। शी मेड अ केक, द केक वाज डिलीशियस। शी मेक ए केक, द केक वाज डिलीशियस। तो हमने यहां पे किसको मेंशन किया है, केक को। नेक्स्ट है हमारे पास बिफोर ए नाउन रेफरिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। बिफोर ए नाउन, नाउन से पहले, बिफोर ए नाउन रेफरिंग टू ए पर्टिकुलर प्लेस और थिंग। बिफोर नाउन से पहले रेफर करना है पर्टिकुलर प्लेस को और पर्सन को और थिंग्स को। लाइक दिस इज द मैन हु हेल्प यू। एक पर्सन को रेफर किया है यहाँ पे, वो पर्सन है हमारे पास मैन, द मैन। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज द मैन हु हेल्प यू। एक चीज को, एक पर्सन को, एक थिंग्स को, एक प्लेस को रेफर करना होता है। दिस इज द मैन, हमने पर्सन को रेफर किया है, दिस इज द मैन हु हेल्प यू। नेक्स्ट है हमारे पास when there is only one thing of that kind। there is only one things, only one thing। वर्ड्स में जो, वर्ड में जो एक चीज है, only one, उसको रेफर करेंगे हम यहाँ पे। Have you seen the Taj Mahal? Have you seen the Delhi?
हैव यू सीन द रेड फोर्ट? इसमें हम एक चीज को ही रेफर कर रहे हैं, ओनली वन थिंग, ओनली वन थिंग। हैव यू सीन द ताजमहल? ताजमहल कितने हैं हमारे पास? एक, तो हमने यहाँ पे द यूज किया क्योंकि when there is only one thing of that kind, तो हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया? द ताजमहल। आगे हमारे पास बिफोर नेम ऑफ रिवर्स द माउंटेन्स रेंजेस। अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे नाम से पहले भी द यूज किया जाता है, जैसे द रिवर, द गंगा, द जमुना, इस चीज को रेफर करेंगे। बिफोर नेम ऑफ रिवर्स द माउंटेन रेंजेस, नेम ऑफ रिवर्स यहाँ पे जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, वो रेफर करेंगे। माउंटेन्स को रेफर करेंगे, ओशंस को रेफर करेंगे, सी को रेफर करेंगे, द गंगा, द हिमालय एक्सेट्रा। द गंगा, द हिमालय, ये हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल्स हैं क्योंकि इनके साथ द यूज हुआ है। मैं आपको कुछ फिलिंग्स ब्लैंक देके बताऊंगी कि कहां पे क्या क्या यूज होगा। फर्स्ट है हमारे पास दिस इज डैश गर्ल। कांस्टेंट साउंड है। कांस्टेंट साउंड में मैंने आपको 21 कांस्टेंट साउंड बताए थे, उनमें से जी भी एक कांस्टेंट साउंड था, तो उसमें क्या आएगा? इनडेफिनेट आर्टिकल्स था, तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमने और एन यूज किया था, और एन और कांस्टेंट साउंड थे वो, तो उसमें जी आया था, तो उसमें क्या आएगा? दिस इज अ गर्ल। सेकंड है इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री। ओनली वन थिंग्स, इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री, तो इसमें क्या आएगा? अ। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। शी इज डैश और लेट। मैंने पहले भी आपको बोला था कि एन के साथ वोवेल साउंड एच म्यूट आएगा, तो यहाँ पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम बता रहे हैं एच आ गया है, जिसको हम साइलेंट बोलेंगे और बोलेंगे, तो इसमें हम क्या, इसे हम क्या यूज करेंगे? एन, क्योंकि ओ से स्टार्ट हुआ है तो ओ हमारे पास वोवेल साउंड है, तो इसमें क्या हुआ? एन यूज हो गया। फोर्थ है हमारे पास आई हैव डैश 1 रुपी नोट। यहां भी हमने एक चीज को रेफर किया है, आई हैव डैश 1 रुपी नोट। ओनली वन थिंग्स को रेफर किया है, तो क्या आएगा? ए। आई हैव अ 1 रुपी नोट। फिफ्थ है हमारे पास विच इज डैश लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया विच इज, तो यहाँ आएगा रिवर। मैंने आपको डेफिनेट आर्टिकल्स में बताया था कि वहां द यूज होगा रिवर्स के साथ, माउंटेन्स के साथ, सी के साथ, तो यहाँ क्या आएगा? विच इज डैश लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। विच इज, तो क्या आएगा यहाँ पे? द। डेफिनेट आर्टिकल्स में द यूज हुआ है, तो यहाँ पे आएगा विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। आर्टिकल्स का तो आपको पता लग गया कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के हैं और कांस्टेंट साउंड कौन से हैं, वोवेल साउंड कौन कौन से हैं, और डेफिनेट आर्टिकल्स, 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। ये भी बता दिया कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, और हमने ये भी बताया कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। ए एंड एन का यूज कहाँ होगा?
और द का यूज कहाँ कहाँ होगा। ओके, थैंक यू।